अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे दोस्त। मगर उससे पहले झूठ के बारे में आप लोगों को चंद अहादीस सुनाता हूँ। बहुत सारे लोग इतने झूठे हैं, कहते कुछ हैं मगर करते कुछ हैं। किसी का फ़ोन आपके पास आएगा कि मैं अभी आपके पास फ़ोन कर रहा हूँ, पता चला 2-4 दिन हो गए मगर जनाब को मालूम ही नहीं है। जबकि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, आइए हदीस पाक से हम आपको सुनाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा झूठ बोलता है तो झूठ की बदबू की वजह से फ़रिश्ते उस इंसान से 1 मील दूर हो जाया करते हैं। एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान लोगों को झूठ बोलने के लिए हंसाता है वो दोज़ख के अंदर इतनी गहराई में जाकर गिरता है जितना कि ज़मीन और आसमान का फासला है। अल्लाहु अकबर। झूठ बोलने से मुंह काला हो जाता है, ये हदीस पाक में है। दोस्तों, झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी है। ईमान वाला कभी झूठ बोला नहीं करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, झूठ बोलने वाले क़यामत के दिन अल्लाह करीम के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अफराद में शामिल होंगे। दोस्तों, तो पता चला कि झूठ बोलना ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, चाहे वो लोगों को हंसाने के लिए हो या मजाक के लिए हो। झूठ इंसान को नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि झूठ और ईमान एक साथ जमा नहीं हो सकते। अजीज़ साथियों, याद रखिए अल्लाह ताला को झूठ बिल्कुल नापसंद है। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देख लिया कि झूठ आखिरत के लिए कितनी नुकसानदेह चीज़ है। यानी अगर इंसान झूठ बोलेगा तो जहन्नम की इतनी गहराई में जाकर गिरेगा जितना कि ज़मीन और आसमान के दरमियान का फासला है। दोस्तों, एक हदीस में हुज़ूर ने फरमाया, झूठ और ईमान एक साथ जमा नहीं हो सकते। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने झूठ को ईमान के मुनाफी अमल करार दिया है। यानी झूठा और ईमान वाला एक साथ जमा नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिए, आप ईमान वाले भी हैं और फिर झूठ भी बोलें, ये आपका ईमान माना नहीं जाएगा। इसलिए सच्चे बन जाइए, अच्छे बन जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने जवाब दिया हाँ। फिर सवाल किया, क्या मुसलमान बख़ील हो सकता है? आपने जवाब दिया हाँ। फिर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? आपने जवाब दिया नहीं। आप याद रखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो याद रखिए, जो इंसान झूठ बोलता है उस पर अल्लाह रसूल की लानत होती है। अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते उससे उससे दूर हो जाते हैं। झूठ की आदत छोड़िए, झूठ बोलना ख़त्म कीजिए, जायज़ तरीके से कारोबार कीजिए, सच्चाई का हमेशा दामन थाम के रखिए। इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर नुकसान उठाएंगे आप तो याद रखना, झूठ बोलेंगे तो दुनिया में भी नुकसान उठाएंगे, मरने के बाद भी नुकसान उठाएंगे। हमारी ये वीडियो अपने उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए जो आपके रिलेशन में, आपके दोस्त वगैरह हंसाने के लिए या कैसी झूठ बोलते हैं, ताकि उन्हें भी मालूम चल जाए कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। लायक नहीं रह गया और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया, अब परिंदों को भगवान का डर नहीं, अब परिंदों को भगवान का डर नहीं, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया। रूह मासूम सी चीख कर आसमां से, रूह मासूम सी कर दे रही आसमां से सदा, अलविदा 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 अलविदा, रोके कहती है ये आसिफा, अलविदा अलविदा अलविदा। एक बंद पढ़ता हूँ साहब मैं, कि फिर से बेटी ना बर्बाद होती कोई। क्या दर्द है। आपके मन में जो गुस्सा है उस गुस्से को बदलिएगा, पहुंचाइएगा शोर दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूँ कि फिर से बेटी न बर्बाद होती कोई, बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, वो समझते फिर औलाद के दर्द को,
وہ سمجھتے پھر اولاد کے درد کو، کاش ان کے بھی اولاد ہوتی کوئی۔ دیش کی بیٹیاں لٹ رہی، دیش کی بیٹیاں لٹ رہی، چپ ہے سب پتھروں کے خدا، الوداع 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 الوداع۔ جتنا جانا جتنا سمجھا، میں ان کا جو پیغام ہے، جو علم کا پیغام ہے اور جو محبت کا پیغام ہے، اس دونوں کو جوڑ کر کے اور موجودہ جو ہندوستان کا ماحول ہے اس میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے، چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے، جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے، جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے، پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی، پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے۔ بہت شکریہ، بڑوں کی دعائیں ملی، بزرگوں کی دعائیں ملی، اور آخری 4 مصرے کے لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، میں اپنے